Namaste everyone. I welcome you all on my YouTube channel Chemistry with Pallavi. तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर. हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, where H is hydrogen, O is oxygen, and we can say when two hydrogens are bonded to one oxygen, that is known as water. their bond formation will be like this. ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपना शेयर किया एंड एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना शेयर किया एंड इससे ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ. हम बात करें कि जो वाटर है तो वाटर क्या है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल है इन बायोकेमिस्ट्री. फंडामेंटल मॉलिक्यूल इन बायोकेमिस्ट्री एंड लाइफ. राइट, हमारे जीवन में भी वाटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो इट प्लेज important role in the structure and function of biological system. हम बात करें कि जो स्ट्रक्चर है वाटर का वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं. अब हम बात करें इसके शेप के बारे में. तो जो शेप होता है वाटर का मॉलिक्यूलर शेप, तो हम उसको कह सकते हैं बेंट शेप होता है. मॉलिक्यूलर शेप क्या होता है, बेंट. क्योंकि जो मॉलिक्यूलर शेप की बात करते हैं तो हम सिर्फ एटम्स को कंसीडर करते हैं और इसको आप वी शेप भी कह सकते हैं. जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये वही विक्ट्री वाला शाइन है, लाइक दिस, ये. राइट, तो इसको आप वी शेप भी कह सकते हैं. अच्छा, अब हम बात करें जो ऑक्सीजन है तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन तो टोटल 6 है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो जाते हैं. बाकी बचे हुए 4 इनको हम कहते हैं लोन पेयर. लोन पेयर, और इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए हैं. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. तो ये कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 हैं. यदि हम पेयर की बात करते हैं तो 1 पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 पेयर्स. ओके, so oxygen has 2 lone pairs and 2 bond pairs. सिमिलरली जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो इसको यूज कर लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में. तो ये हो गया स्ट्रक्चर और इसको हम लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर भी कह सकते हैं. तो अब हम बात करें इसके जियोमेट्री की. जब हमने मॉलिक्यूलर शेप की बात की थी तो तब हमने सिर्फ एटम्स को कंसीडर किया था, बट अब हम जियोमेट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें ये लोन पेयर भी काउंट होंगे. एंड जब हम इनको काउंट करेंगे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री आएंगी जो कि होती है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जो कि होती है. अब हम बात करें ये जो एंगल होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंगल, तो ये होता है 104.5 डिग्री. अब हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट
tendency to attract shared electrons, राइट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जो ऑक्सीजन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको ऑक्सीजन क्या करता है, स्लाइटली अपनी तरफ पुल करता है। ओके, वैसे तो ये इक्वली दोनों के होने चाहिए, बट ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इनको अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करता है। एंड जब वो पुल करता है तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी वजह से जो वाटर है वो क्या होता है, पोलर इन नेचर। अब हम बात करेंगे, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलैरिटी के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उन पर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, लेट्स सी। ये है वाटर मॉलिक्यूल, हम सिमिलरली दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। सिमिलरली ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इस पर भी सेम ही होगा, राइट। तो हमें पता है कि जब भी चार्जेस होते हैं, राइट, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ऐसे अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि वाटर शो करता है, दैट आर कोहेजन, कोहेजन एंड एडहीजन के लिए। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। सेकेंड हम बात करें हाई स्पेसिफिक हीट। तो वाटर क्या कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ heat with little change in temperature. Little change in temperature. क्योंकि जो हीट कैपेसिटी होती है वाटर की वो होती है 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आइडियली हम बात करें तो जब 1 ग्राम ऑफ वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज आता है, तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, राइट। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी 4.186 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वाटर। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये हेल्प करती है टू रेगुलेट
temperature in to regulate temperature in living organism environment. नेक्स्ट हम बात करें, सो थर्ड वन इज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. दैट मीन्स जब वाटर को हम लिक्विड से लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक हाई अमाउंट ऑफ हीट उसको देनी होती है, राइट? तब जाके ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा. और ये जो प्रॉपर्टी है वो हेल्प करती है टू ऑर्गेनाइज रेगुलेट टेम्परेचर. थर्ड प्रोसेस लाइक स्वेटिंग. ये तो ह्यूमन में हो गया. स्वेटिंग लाइक हमें पसीना आता है तो वो उससे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, राइट? यदि हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है प्लांट्स में, जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेटिन. नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, सो दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एज वी नो, एक फेमस लाइन है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट? यदि हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो हम अपने जैसे दोस्त बनाना पसंद करेंगे, राइट? सो सिमिलरली जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं जो उनके जैसे हो उसमें ही घुलना पसंद करेंगे. तो जो वाटर है, वाटर इज पोलर इन नेचर. हमने ऑलरेडी देखा चार्जेस की वजह से जो वाटर है पोलर है नेचर में, एंड इट कैन डिसॉल्व a wide range of polar और ionic substance. तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, लाइक ये पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है, काफी लाइक बहुत सारे पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है. तो इसकी वजह से ये जो वाटर है वो एक आइडियल सॉल्वेंट है फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, living organism, and also it facilitates most biochemical reactions, okay, ड्यू टू द प्रॉपर्टी कि ये काफी सारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिसॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट हम बात करें, सो दैट इज सरफेस टेंशन. नंबर 6 इज सरफेस टेंशन. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वाटर में क्या होता है, चार्जेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं, राइट? उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है तो वो एक दूसरे से स्टिक रहते हैं, एंड इसी की वजह से जो वाटर है उसमें हाई सरफेस टेंशन होता है. एंड ये हेल्प करता है, जो हाई सरफेस टेंशन है वाटर का वो हेल्प करता है प्रोसेस लाइक कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, जो वाटर है
वो मूव करता है अगेंस्ट ग्रेविटी। एंड ये जो प्रोसेस होता है कैपिलरी एक्शन का जनरली हमें देखने को मिलता है प्लांट वेसल्स में। So I hope आपको structure and properties of water are clear. If you like the video, please hit a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.